नमस्कार। आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 10 का नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम मानव मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य पढ़ेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे शरीर की सारी क्रियाएं जो होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐच्छिक होती हैं और कुछ अनैच्छिक होती हैं। जैसे हम जो भी काम सोच के करते हैं, ऐसी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जैसे सांस लेना है, पाचन है, और भी बहुत सी जो क्रियाएं हैं वो अनैच्छिक भी होती हैं। हमारी शरीर की सभी प्रकार की क्रियाओं का कोई ना कोई नियंत्रण केंद्र होता है, यानी इन सबको संचालित करने के पीछे भी एक नियंत्रण केंद्र होता है, समन्वय केंद्र होता है। तो ये समन्वय केंद्र का काम हमारा मस्तिष्क करता है। मतलब सारी जो क्रियाएं होती हैं उनको सूचना देना और सूचना ग्रहण करना, ये काम मस्तिष्क में होता है। तो हम देखते हैं कि मानव मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार होती है। मस्तिष्क जो है वो शरीर में शीर्ष स्थान पर होता है, यानी शरीर में सबसे ऊपरी भाग में मस्तिष्क होता है। और ये एक बहुत कोमल अंग है, इसलिए इसको सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। तो हम जिसे खोपड़ी या क्रैनियल कैविटी कहते हैं, ये एक हड्डी नुमा बॉक्स में बंद होता है। अगर हम अपने सिर के ऊपर छूकर देखें तो हमें कड़क या थोड़ा कड़ा भाग महसूस होगा। ये जो क्रैनियल कैविटी है, इसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होता है। अगर हम इस चित्र में देखें तो क्रैनियल कैविटी के अंदर आपको एक गुलाबी कलर की संरचना दिखाई दे रही है। अगर आपने याद होगा आपको कि अगर अखरोट आप खोलते हैं तो उसमें भी कुछ इस तरह की आपको संरचना दिखाई देती है। तो ये मस्तिष्क है जो क्रैनियल कैविटी के अंदर सुरक्षित है। अब इसका जो भार होता है लगभग 1500 ग्राम होता है, और इसका औसत आयतन 1650 घन मिलीमीटर होता है। हम मस्तिष्क के बारे में 3 बातें अभी जान गए हैं कि ये शीर्ष स्थान में होता है, क्रैनियल कैविटी में होता है, इसका भार 1500 ग्राम होता है और इसका आयतन 1650 घन मिलीमीटर होता है। हम देखते हैं अब मस्तिष्क की संरचना। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, फिर आगे इसको और भी भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 3 भाग जो हैं, पहला है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, इसे हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। फिर बीच में जो पाया जाता है उसे मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन कहते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह से ब्रेन जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में बटा हुआ होता है। जिसमें अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन जो है ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों अग्र मस्तिष्क हैं। फिर मध्य मस्तिष्क है, ये कुछ प्रकार के पिंडों से मिलकर बना होता है जो श्रवण और दृष्टि पिंड होते हैं। इनमें आप देखेंगे कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ये जो पिंड होते हैं इनका नाम कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना होता है। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन है, ये सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 भाग से मिलकर बना होता है। सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये था मस्तिष्क के भागों का अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये होते कैसे हैं, संरचना इसकी। ये है मानव मस्तिष्क का चित्र, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसको अगर हम देखें तो ये इसका एक भाग है। मानव मस्तिष्क ऐसे 2 अर्ध मस्तिष्क या 2 इस तरह से, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, ये 2 भागों से जुड़ के बना हुआ होता है। इस तरह के 2 भाग आपस में जुड़े हुए होते हैं।
अब आप ये देखेंगे कि इसमें 3 भागों में इसे बांट दिया गया है, जहाँ पर एक फोर ब्रेन लिखा हुआ है। तो इसका एक भाग जो है ये फोर ब्रेन, यहाँ से जिसमें आपको ये सेरेब्रम दिखाई दे रहा है, गुलाबी वाली संरचना जो है ये सेरेब्रम कहला रही है। और इसके अलावा इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी होता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मिड ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, मध्य मस्तिष्क, इसके बीचों बीच ये जो है वो मिड ब्रेन है। और इसमें जो पश्चिम मस्तिष्क है ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक आपको जो ग्रीन संरचना दिखाई दे रही है, पॉन्स, फिर मेडुला और सेरेबेलम, जो जिसका अनुमस्तिष्क भी कहते हैं हम इसे। इन सब के बारे में अभी आप एक एक करके पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसमें आपको एक पीयूष ग्रंथि दिखाई दे रही है। पॉन्स के थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सभी प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनका नियंत्रण करती है, दूसरी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि इसका नाम है। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और एक और संरचना आपको दिखाई दे रही है ग्रे कलर की, जो मिड ब्रेन के थोड़ा ऊपर आपको दिखाई दे रही है। ये है कार्पस कैलोसम, जो मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क के बीच में पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो संरचना है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम दिए हुए हैं। आप दोनों में से कोई भी लेबलिंग यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ह्यूमन ब्रेन है। अब इनके एक एक जो भाग हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं ब्रेन का 3D स्ट्रक्चर। इसको हम इस तरह रोटेट करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये एक इसका अर्ध मस्तिष्क का एक भाग और ये दूसरा भाग। इस तरह 2 अर्ध मस्तिष्क से ये ब्रेन बना हुआ है। सामने से देखेंगे हम, इस तरह से ये 2 अर्ध मस्तिष्क एक खांच द्वारा जुड़े होते हैं। नीचे हमको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सेरेबेलम वाला भाग है, और ये जो ऊपर जो है ये सेरेब्रम। इस तरह से अर्धमस्तिष्क, 2 अर्धमस्तिष्क मिलकर इसका निर्माण करते हैं। यहाँ नीचे हमको ये दिखाई दे रहा है ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना वाला भाग इसके अंदर है, और ये पॉन्स और मेडुला वाला भाग, ये पॉन्स, मेडुला, और ये जो नीचे से जा रही है ये स्पाइनल कार्ड है। ये जो भाग हम बीच में देख रहे हैं, ये जो लोब आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये वाला भाग, ये कहलाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और ये आपको सेरेबेलम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो पूरा ऊपर वाला भाग है ये सेरेब्रम। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफर सेक्शन है इसको हम अंदर से भी देख सकते हैं। इस तरह के 2 मस्तिष्क आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है ये पूरा अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसमें ये जो सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, और बीच में ये जो हम लोब देख रहे हैं ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। ये मिड ब्रेन, ये फोर ब्रेन, और ये जो तीनों मिला के ये हैं हमारा हाइंड ब्रेन। तो इस तरह से ये मस्तिष्क की संरचना 3D स्ट्रक्चर में पूरी होती है। आप इसको इस तरह से घुमाकर भी देख सकते हैं। ये ब्रेन के जो बाकी भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इनके बारे में हम अलग अलग इनके कार्यों और संरचना के बारे में जानेंगे हमारे अगले वीडियो
मस्तिष्क की संरचना पार्ट 2 में